नमस्कार फ्रेंड्स, भलोटिया मोटर प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अजय भलोटिया, जो कि अपने आप में एक रोल मॉडल है युवाओं के लिए, उन्होंने रतन टाटा के लिए अपनी श्रद्धांजलि और युवाओं की प्रेरणा की कुछ बातें कही और उन्होंने कहा कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए और वैसे लोग हमारी प्रेरणा और हमारे जीवन में बहुत सारी वैल्यू को जोड़ते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आइए देखते हैं अजय भलोटिया जी ने क्या कहा। भारत के वो रत्न की जो बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़े कद रखते थे, उनका आज देहांत हो गया है और वो भारत ने उनको खो दिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज भारत ने ही नहीं, पूरे विश्व ने एक रत्न को खो दिया है जिसका नाम भी श्री रतन टाटा है। और वो हमेशा दूसरों के लिए जिए हैं, अपने लिए उन्होंने कुछ किया भी नहीं जीवन में। और बहुत ही सरल व्यक्तित्व के इंसान थे वो, पर उनका हमेशा यही रहता था कि हमारे एम्प्लॉयज़, हमारी जो शहर में हमारे जहाँ कारखाना है या उसके लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है। आप जमशेदपुर को देख लीजिए, उन्होंने जो किया है। जमशेदपुर आज उन्हीं के नाम से है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में आज टाटा नहीं है तो कुछ नहीं है। और उनकी जो सोच, उनका जो उनका एक मैंने हिस्ट्री पढ़ा था कि जब उनकी टाटा की पैसेंजर कार कंपनी थोड़ा सी स्थिति खराब थी तो वो फोर्ड कंपनी के पास में गए थे कि बीच आप हमारी पैसेंजर कार यूनिट को ले लीजिए। तो कुछ इस प्रकार का उनके साथ में टोन कसा गया कि आप तो ट्रक बनाने वाली कंपनी, आप कार क्या बनाइएगा। तो रतन टाटा साहब को उस समय बहुत तकलीफ हुआ इस बात को लेकर। उन्होंने मीटिंग से उठकर सीधा इंडिया वापस आ गए, वो भारत आ गए। और उन्होंने उस समय अपने मन में सोच लिया था, उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया। और आज टाटा जो है वर्ल्ड में नंबर 1 है। उन्होंने जैगवार भी परचेज कर लिया है और फोर्ड कंपनी को भी परचेज कर लिया है। और आज की जो टाटा की जो पैसेंजर कार की यूनिट है आज बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो चाहे और भी गाड़ी हो। आज वो उस समय में 5वें 6ठे पायदान में आती थी, आज वो 3rd पोजीशन में आ गई है टाटा। इनका सोच, इनका व्यक्तित्व, बहुत सरल इंसान थे। हमेशा अपने एम्प्लॉय के बारे में उन्होंने हमेशा अपने एम्प्लॉय को एसेट समझते थे अपना। और जिस प्रकार की फैसिलिटी आज टाटा ने अपने एम्प्लॉय को दिया है, मेरे समझ में कोई भी एंटरप्रेन्योर इतना फैसिलिटी और इतना सुविधा हर एक मामले में, चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, रहने की सुविधा हो, अच्छे शहर की सुविधा हो, मॉर्निंग वॉक, स्पोर्ट्स की सुविधा हो, उन्होंने हमेशा इस चीज़ को अपने एम्प्लॉय को सहयोग किया है। आज भारत को ही नहीं, पूरे विश्व, भारत को तो स्पेशली बहुत बड़ी क्षति हुई है। और बहुत ज़्यादा मैं विश्व के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, पर भारत ने एक बहुत बड़ा रत्न को खो दिया है। इज द जेम फॉर इंडिया। और अपने इस सरल व्यक्तित्व से उन्होंने, जबकि उनकी फैमिली भी विशेष नहीं थी, लोग सब जानते हैं, मैं उस बात को मैं नहीं कहना चाहता हूँ। उसके बाद में उन्होंने 86 साल तक संघर्ष किया, व्यापार का, उद्योग जगत को आगे बढ़ाया। जब भी आते थे, जमशेदपुर भी आते थे, जब भी वो 3 मार्च को, तो बहुत सरल भाव से सब लोगों से मिलते थे। टाटा वर्कर्स यूनियन के ऑफिस में भी जाते थे, उन लोगों से पूछते थे कि भाई कोई एम्प्लॉय की समस्या है तो आप बताइए मेरे को। एक दिन के लिए भी आते थे, पर उन्होंने अपना छाप छोड़कर चले जाते थे शहर में। लोग उसके आने की तरस, माने हम लोगों को देखने के लिए तरसते थे। जी, आज हमारे भगवान आ रहे हैं हमारे शहर में। जी सर, आप बहुत भावुक हो रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उनके विचारों से आपका विचार मिलता है और काफ़ी आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप कमर्शियल और पैसेंजर दोनों सेगमेंट के गाड़ियों में आप व्यापार करते हैं और उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। सर, पूरे भारत के बिजनेसमैन को या युवाओं को उनके तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं, उद्योगपति, चाहे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, मैं उन लोगों को यही शिक्षा देना चाहूँगा कि आप उनसे कुछ सीखिए, उनकी व्यक्तित्व के बारे में, उनकी किताबें पढ़िए, किस प्रकार से व्यापार को आगे बढ़ाए हैं। और कभी भी अपने आप को मालिक नहीं समझते थे कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। अपने आप को जब वो टाटा कंपनी ज्वाइन किए थे, एज एन एम्प्लॉय ही ज्वाइन किए थे। और बहुत सिंपल
कैंटीन में बैठकर खाना खाते थे और जैसे बाकी एम्प्लॉय लोग रहते हैं वैसे वो रहते थे। कभी वो अपने मालिक पना वाला उन्होंने कभी अपना हिसाब किताब नहीं रखा। लेकिन बहुत सारे इससे आप कुछ सीखते हैं अपने व्यापार के बारे में। आप अपने एम्प्लॉय के साथ में रहकर काम करते हैं, उनका सुख दुख अब देखते हैं, और जो आदमी नीचे से ऊपर उठता है वही आदमी आगे बढ़ता है। मेरा तो यही कहने का मतलब है। और आदमी वो कभी भी माने कोई व्यापार में कोई घाटा लग गया तो उसके लिए विचलित नहीं होते थे, उस पर वो चिंतन करते थे इस व्यापार में ये घाटा क्यों हो रहा है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कहाँ पर कमी है, क्या टेक्नोलॉजी ला सकते हैं हम जी। हाँ, कम्पिटिटिव प्राइस में हम कैसे दूसरे को ये कर सकते हैं। माने इस उनका सोच बहुत ही उच्च विचार का सोच था हमेशा जी। अब एज ए मैन ही इज ए वेरी सिंपल मैन। जी हाँ सर, आप जैसे युवाओं की तरफ से ये बातें उठाई जा रही हैं कि रतन टाटा जी को भारत रत्न प्रदान किया जाए, सर उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर, पर अभी तो है नहीं, पर उनके फैमिली को या उनके जो हैं उनको जरूर देना चाहिए भारत रत्न, उसके लायक हैं वो। जी। तो भारत के रतन टाटा के लिए आपने जो संवेदना व्यक्त की, उसके लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन बहुत बहुत धन्यवाद देती है सर।